Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with the chapter rectification of errors. वेरी इजी चैप्टर. इससे एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, आते हैं क्वेश्चंस, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए. इनफैक्ट हर चैप्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. एरर्स वेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हाउ डू वी रेक्टिफाई द एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? Simply by passing a rectification entry. So in this chapter, we are going to understand how to pass rectification entries to rectify errors in the books of accounts. So अपना main agenda इस chapter में है to understand how to pass rectification journal entries. ये जो errors है, ये पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में किसी भी पॉइंट में कमिट हो सकता है. अकाउंटिंग प्रोसेस यानी जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, राइट. सो पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में किसी भी पॉइंट में एरर्स कैन बी कमिटेड. से फॉर एग्जांपल, जर्नल एंट्री पास करते टाइम एरर कमिट हो सकता है, यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम, एंट्री करते टाइम देयर कैन बी एरर. लेजर अकाउंट में पोस्टिंग के टाइम, लेजर अकाउंट को बैलेंस करते टाइम एरर हो सकता है. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम कोई अकाउंट का बैलेंस आप लेना भूल सकते हैं. फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एरर हो सकता है. तो एरर पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में किसी भी पॉइंट में कमिट हो सकता है, और जैसे एरर डिटेक्ट होता है उसको रेक्टिफाई करते हैं बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज. ठीक है. सबसे पहले अभी इलस्ट्रेशन वन, विच इज बेसिकली अ वार्म अप टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन, जो कि अपने को चैप्टर से फैमिलियर करवा देगा. तो पहले इलस्ट्रेशन वन, कम टू पेज नंबर, इलस्ट्रेशन वन, कम टू पेज नंबर 2.134. ठीक है. सो अभी इलस्ट्रेशन वन को डिस्कस करते हैं. इलस्ट्रेशन वन will help us, will give us a brief understanding of this chapter. ठीक है. So how would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? The total, पहले पूरा समझना. Let me read, you also understand with me. पहले पूरा समझना. Let me explain complete. Okay, be patient. One में the total of the purchases book. Now what is purchases book? It is a day book where journal entries of credit purchases are recorded. So credit purchases ka transactions are recorded in the purchases day book. So purchases day book is a subsidiary book where journal entries for credit purchases are recorded. So purchases day book का जो total होगा, that is the total amount of credit purchases has been undercast. Undercast means yes, total कम अमाउंट से हुआ है. अंडरकास्ट मींस टोटल में शॉर्ट. टोटल में शॉर्ट. कास्टिंग मींस टोटलिंग. अंडरकास्ट मींस टोटलिंग शॉर्ट, कम हुआ है. बाय हाउ मच? ₹100. यानी परचेजेस, क्या निकाले एरर से, क्या समझे अपने? यानी परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस का टोटल ₹100 से कम. ठीक है.
क्रेडिट परचेसेस का टोटल 100 रुपए से कम हुआ है, ये एरर है। यानी परचेजेस 100 रुपए से कम हुआ है। परचेजेस अगर 100 रुपए से कम टोटल हुआ है, परचेजेस अकाउंट को अपन क्या करते हैं? परचेजेस का क्लासिफिकेशन बताओ। इट्स एन एक्सपेंस। एन एक्सपेंस अकाउंट के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। अभी इधर में परचेजेस 100 रुपए से कम टोटल हुआ है, तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए परचेजेस को 100 रुपए से इंक्रीज करना पड़ेगा। परचेजेस का टोटल 100 रुपए से कम हुआ है, तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए परचेजेस को 100 रुपए से इंक्रीज करना पड़ेगा। परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीज करने के लिए परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना से? बाय ₹100। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में देखो, परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो ₹100। सो दिस इज अंडरकास्टिंग एरर। पूरा रीड करते हैं। द परचेजेस अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ ₹100 since it was debited short previously। शॉर्ट प्रीवियसली यानी अंडरकास्टिंग एरर। 100 रुपए से कम टोटल हुआ, तो परचेजेस अकाउंट को 100 रुपए से इंक्रीज करना है। परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीज करने के लिए परचेजेस अकाउंट को डेबिट डेबिट सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ परचेजेस अकाउंट क्या लिखोगे? टू अंडरकास्टिंग एरर ₹100। ठीक है, राइट। सर आपने बोला था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए वी नीड टू पास जर्नल एंट्रीज, आएंगे उसमें। रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सर एग्जाम में क्या इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो अभी इलस्ट्रेशन 1 में अपने लोग कर रहे हैं? आंसर इज नो। तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में? दे आस्क यू टू पास रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज। तो इलस्ट्रेशन 1 अपने क्यों कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। क्लियर? अच्छा, ये जो एरर हुआ है ये बेसिकली सिर्फ परचेजेस अकाउंट को इफेक्ट किया। एम आई राइट? बिकॉज परचेजेस डे बुक का टोटल यानी क्रेडिट परचेजेस का टोटल 100 रुपया से कम, तो सिर्फ परचेजेस अकाउंट 100 रुपया से कम टोटल हुआ है। यानी दिस एरर हैज अफेक्टेड ओनली परचेजेस अकाउंट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। दिस इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। यानी जब एरर डेबिट में या क्रेडिट में किसी एक जगह है तो उसको अपने वन साइडेड एरर बोलते हैं। इस एरर में केवल परचेजेस अकाउंट इफेक्ट हुआ है। परचेजेस अकाउंट का डेबिट शॉर्ट है ₹100 से, सो दिस इज वन साइडेड एरर। देयर आर टू साइड्स, डेबिट क्रेडिट। सो अगर किसी एक साइड में एरर है तो इट इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। नाउ टेल मी, ये जो एरर हुआ 1 में, ड्यू टू दिस एरर will the trial balance match? No. No, trial balance will not match. Why? Because purchases is short by ₹100. Okay. So tell me ट्रायल बैलेंस का कौन सा कॉलम, डेबिट बैलेंस का कॉलम या क्रेडिट बैलेंस का कॉलम, ट्रायल बैलेंस का कौन सा कॉलम शॉर्ट होगा या एक्सेस होगा? Debit will be shorted. डेबिट विल बी शॉर्ट एंड क्रेडिट विल बी एक्सेस। ओके, डेबिट विल बी शॉर्ट वाई? बिकॉज परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस है
एंड एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेजेस अकाउंट का बैलेंस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड, ऑन द डेबिट बैलेंस कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो डेबिट बैलेंस वाला कॉलम 100 रुपए से शॉर्ट, यानी डेबिट 100 रुपए से शॉर्ट एंड क्रेडिट 100 रुपए से एक्सेस। अच्छा, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, तो ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए व्हाट डू वी यूज? सस्पेंस अकाउंट। वी यूज सस्पेंस अकाउंट। डेफिनेटली अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, यानी बुक्स में एरर है, तो बुक्स में अगर एरर है तो उस एरर को लोकेट करके रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। बट अगर एट दैट टाइम ट्रायल बैलेंस को टैली करना जरूरी है ताकि आगे का काउंटिंग प्रोसेस अपने कर पाए, सो टेम्पररीली टेम्पररी ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए डिफरेंस अमाउंट अपने सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तो 100 रुपया का जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, ये 100 रुपया का डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा? अच्छा, क्रेडिट। नहीं नहीं, सोचो सोचो सोचो, कौन सा टोटल शॉर्ट हो रहा है? डेबिट का टोटल शॉर्ट हो रहा है, यू आर करेक्ट। हम कौन सा टोटल शॉर्ट हो रहा है? डेबिट का टोटल शॉर्ट हो रहा है। तो जिस कॉलम का टोटल शॉर्ट है, डेबिट बैलेंस का कॉलम का टोटल शॉर्ट है, तो जिस कॉलम का टोटल शॉर्ट है, सस्पेंस अकाउंट उसी कॉलम में आएगा। ये सोनो, ये सोनो। यस सो सर। डेबिट कॉलम का टोटल इज शॉर्ट बाय ₹100, so 100 will go to suspense account, so the suspense account is debited with ₹100 for this error। ये सोनो, समझ में आया पढ़ना? क्लियर है? यस सर। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुए बिकॉज 100 रुपया का डिफरेंस कौन से कॉलम में आया? डेबिट के कॉलम में आया, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुए 100 रुपया से। तो सस्पेंस अकाउंट 100 रुपये से डेबिट हुए। तो अगर अपने इस एरर को रेक्टिफाई करते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सेम एरर if we rectify after preparation of ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद अगर हम इस एरर को रेक्टिफाई करते हैं, तो इन दैट केस रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? ये एरर कमिट हुआ, यानी परचेजेस जे बुक का टोटल 100 रुपए से कम। सो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस के कॉलम का टोटल 100 रुपए से कम हो रहा है, तो वो 100 रुपया कौन से अकाउंट में डाल दिए? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में 100 रुपया डेबिट हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। अब प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद अगर हम इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे, तो इन दैट केस रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी, सोचो, देखो ध्यान से सुनना, अगर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो रेक्टिफिकेशन में तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस। तो अगर अपने इस एरर को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद रेक्टिफाई करते हैं, तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सोचो जरा, रेक्टिफिकेशन एंट्री में परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ 100 से, तो परचेजेस अकाउंट मेरा करेक्ट हो गया। 100 रुपए से शॉर्ट था, परचेजेस अकाउंट को 100 रुपए से डेबिट करके परचेजेस अकाउंट को अपने करेक्ट कर दिए।
इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुए। सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए से क्रिएट हुए, एंड जब अपने ट्रायल बैलेंस बनाए थे ये 100 रुपए सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में आया था। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद हमारा सस्पेंस अकाउंट गेट्स स्क्वेयर्ड ऑफ, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? ये सुनो, ठीक है। सो इफ सर, दिस, बिफोर ट्रायल बैलेंस का एक बार और समझा दीजिए प्लीज। बिफोर ट्रायल बैलेंस में तो सिंपली अपने को यही करना है कि परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू अंडर कास्टिंग एरर लिखना है, दैट इज इट। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट, द रिटर्न्स इनवर्ड बुक। रिटर्न्स इनवर्ड मींस व्हाट? सेल्स रिटर्न। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न को अपने क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, डेबिट करते हैं। सेल्स को क्रेडिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। क्योंकि सेल्स रिटर्न होने से इनकम डिक्रीज डेबिट, तो इसीलिए सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें, क्या हुआ है, रिटर्न्स इनवर्ड बुक, यानी जिसमें सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होता है, हैज बीन अंडर कास्ट। कास्ट मींस टोटल्ड, अंडर मींस टोटल्ड, शॉर्ट बाय ₹50। यानी सेल्स रिटर्न डे बुक को भी हमने ₹50 से कम टोटल कर दिया है। सेल्स रिटर्न, समझ में आया ना, सेल्स रिटर्न डे बुक को ₹50 से कम टोटल कर दिया है। तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है, सेल्स रिटर्न को ₹50 से इंक्रीज, टोटल शॉर्ट किया तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स रिटर्न को ₹50 से इंक्रीज कर देना। एंड सेल्स रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करते हो, डेबिट। तो इसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में टू अंडर कास्टिंग एरर ₹50। क्लियर? तो सिंपली अपने को सेल्स रिटर्न को ₹50 से इंक्रीज करना है। सेल्स रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में टू अंडर कास्टिंग एरर ₹50 करके रेक्टिफाई कर देना। एरर, एरर रेक्टिफाई हो गया। ठीक है, अच्छा, इस एरर में भी सिर्फ सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट हुआ है, सिंगल साइडेड एरर है। तो ये एरर के कारण क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, यस और नो? नो। नो, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। ट्रायल बैलेंस में कौन सा कॉलम शॉर्ट होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, बिकॉज सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। सो सेल्स रिटर्न की लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिखते हैं। सो ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम ₹50 से शॉर्ट, तो डिफरेंस ₹50 का सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, यानी इसमें सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ड्यू टू क्रेडिट। एरर, ड्यू टू एरर सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹50। एरर के कारण सर। सस्पेंस अकाउंट ₹50 से डेबिट होगा। हम लोग रेक्टिफिकेशन अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ओके। सिंपल बात है। आप आगे चल गए, मेरे साथ चलो, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा यस फ्लो सर। मेंटेन कर। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम ₹50 से शॉर्ट, तो ये ₹50 सस्पेंस अकाउंट में गया, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है विथ ₹50।
ऑन अकाउंट ऑफ दिस एरर, एरर के कारण सस्पेंस अकाउंट 50 रुपया से डेबिट हुआ। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद अगर हम इस एरर को रेक्टिफाई करते हैं, तो इन दैट केस रेक्टिफिकेशन एंट्री में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट को अपने को 50 से इंक्रीज करना है, एंड सेल्स रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? सस्पेंस अकाउंट। जब एरर हुआ था तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में 50 रुपीज आया था, एंड जब रेक्टिफाई कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट ₹50 से कर रहे हैं। तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करने के बाद सस्पेंस अकाउंट गेट्स रिवर्स्ड, स्क्वायर ऑफ, क्लोज्ड। बिकॉज एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बचना नहीं चाहिए। ये सो नो, क्लियर है पन्ना ये वाला बात? ये ओके, देन 3 में a sum of rupees 250, a sum of rupees 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री क्या पास होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब एरर को पढ़ो, जितना एरर क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना ही एरर को समझना है, जितना एरर बताया हुआ है। एरर में क्या बताया हुआ है? डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी एरर सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में हुआ है, मशीनरी अकाउंट में नहीं हुआ है। यानी कि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट जो होना चाहिए वो हो चुका है, सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया। तो जितना एरर बोला हुआ है उतना एरर को समझना है और वैसे ही रेक्टिफिकेशन करके देना है। तो एकदम क्लियरली मेंशन्ड है, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। इसका मतलब मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, जो होना चाहिए वो हो चुका है, यानी मशीनरी अकाउंट में कोई एरर नहीं है। तो एरर कहां पर है? सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एरर को रेक्टिफाई कैसे करें? डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या लिखोगे आप? टू ओमिशन, पोस्टिंग करना भूल गया ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना भूल गया। टू ओमिशन ₹250। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके एरर को रेक्टिफाई कर दिया। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओमिशन ₹250 करके डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया, एरर रेक्टिफाई। अब इस एरर में भी सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट ही इफेक्ट हुआ, यानी ये एरर भी हमारा सिंगल साइडेड एरर है। तो ये एरर के कारण क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? आंसर इज नो। सो ट्रायल बैलेंस का कौन सा कॉलम का टोटल विल बी शॉर्ट डेबिट, बिकॉज डेप्रिसिएशन अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस का लेजर अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। तो इसका जो अमाउंट है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में आता है, जिसमें ₹250 शॉर्ट है। सो ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम इज अ शॉर्ट पर ₹250। तो ये 250 किधर जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। यानी ऑन अकाउंट ऑफ दिस एरर
suspense account will be debited with rupees 250. अब अगर अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद एरर रेक्टिफाई करते हैं तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो डेबिट करना ही है 250 से। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। सो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट रुपीज 250। अब देखो, एरर के टाइम 250 सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में आया था। जब एरर हुआ था तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम का टोटल 250 से शॉर्ट वो सस्पेंस अकाउंट में गया। तो एरर के टाइम सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था 250 से। अभी रेक्टिफिकेशन के टाइम रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 250 से हुआ, यानी कि रेक्टिफिकेशन के बाद सस्पेंस को रिवर्स करके क्लोज कर दिए, स्क्वायर ऑफ कर दिए। आई बात समझ में? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, a payment of rupees 75 for salaries to मोहन। अच्छा, अपने कभी भी सैलरीज अकाउंट का जर्नल एंट्री एम्प्लॉय के नाम से पास नहीं करते, कभी नहीं करते। क्लास 11 में तो किया ही है अकाउंट्स। तो कहीं पर भी एम्प्लॉय के नाम से सैलरी अकाउंट, एम्प्लॉय सैलरी सैलरी का एंट्री एम्प्लॉय के नाम से करते हैं क्या? सैलरी का एंट्री कभी भी एम्प्लॉय के नाम से नहीं होता। तो इधर में मोहन हो, टोहन हो, सोहन हो, रोहन हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। सिंपली अ पेमेंट ऑफ रुपीज 75 फॉर सैलरीज हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। फिर से क्वेश्चन में जितना एरर बताया हुआ है उतना ही एरर को समझ के अकॉर्डिंगली रेक्टिफिकेशन करना है। क्वेश्चन में क्या एरर बोला है, कहां पर हुआ एरर? पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट, यानी एरर सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट में है? सैलरीज अकाउंट में है। एंड सैलरीज अकाउंट में, सैलरीज अकाउंट को अपन क्या करते हैं? सैलरी पेमेंट के टाइम डेबिट। यानी ये जो रुपीज 75 है, इट हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस ऑन द डेबिट साइड ऑफ सैलरीज अकाउंट। यानी सैलरीज अकाउंट को अपने दो बार रुपीज 75 से डेबिट कर दिए हैं। तो सैलरीज अकाउंट के डेबिट साइड में दो बार रुपीज 75 आ चुका है। तो एरर सिर्फ सैलरीज अकाउंट में ही है, और बाकी मत सोचना बिल्कुल भी। तो रेक्टिफिकेशन एकदम सिंपल है। सैलरी कितना का पेमेंट हुआ था? 75। तो सैलरीज अकाउंट को डेबिट कितना से करना चाहिए था? 75। बट एरर में क्या बताया हुआ है कि सैलरीज अकाउंट को दो बार 75 से डेबिट कर दिया है। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना है? सैलरीज अकाउंट को क्रेडिट विथ रुपीज 75। एक बार 75 से क्रेडिट करेंगे तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करना है? सैलरीज अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैसे करना है? The excess debit will be removed by a credit in the salaries account by the entry by double posting amount column में 75। तो सैलरीज अकाउंट के डेबिट साइड में 75 75 दो बार है। क्रेडिट में अगर एक बार 75 कर देंगे तो डबल वाला एरर ट्वाइस जो अपने किए थे वो सिंगल हो जाएगा। यस और नो?
क्लियर है? ओके। तो इसमें सिर्फ कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ एरर में? एरर में सैलरीज अकाउंट। तो खाली सैलरीज अकाउंट इफेक्ट हुआ है, यानी सैलरीज अकाउंट को अपने दो बार 75 से डेबिट कर दिए। एक बार 75 जितना करेक्ट है, दूसरी बार जो 75 से डेबिट किए वो एरर हो गया। दूसरी बार 75 से डेबिट नहीं करना था, वो एरर हो गया। तो ये सिंगल साइडेड एरर हुआ। तो ट्रायल बैलेंस इस एरर के कारण बोलो विल मैच और विल नॉट मैच? विल नॉट मैच। ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। सो ट्रायल बैलेंस में कौन सा कॉलम का टोटल, डेबिट बैलेंस का कॉलम का टोटल या क्रेडिट बैलेंस का कॉलम का टोटल, कौन सा कॉलम का टोटल विल बी एक्सेस और कौन सा कॉलम का टोटल विल बी शॉर्ट? ओके। सैलरीज अकाउंट को अपने दो बार डेबिट कर दिया, एक ही बार डेबिट करना चाहिए था, यानी सैलरीज अकाउंट एक्सेस डेबिट हो गया है विथ ₹75। सैलरीज अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, यानी ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस का कॉलम ₹75 से एक्सेस है, तो इसके रिलेटिव क्रेडिट बैलेंस का कॉलम इज 75 से शॉर्ट। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम का टोटल, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम ₹75 से शॉर्ट है, क्योंकि डेबिट कॉलम 75 से एक्सेस है, क्योंकि अपने सैलरीज अकाउंट को दो बार डेबिट किया है। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम ₹75 से शॉर्ट, तो ये 75 का डिफरेंस ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए किधर डाल दोगे? सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे। तो ₹75 से सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, यस और नो? तो ऑन अकाउंट ऑफ एरर, एरर जब हुआ ऑन अकाउंट ऑफ एरर, सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ ₹75। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद जब एरर को रेक्टिफाई करोगे, बोलो रेक्टिफिकेशन एंट्री में, रेक्टिफिकेशन एंट्री में सैलरीज अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही है, कितना से? विथ ₹75, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 75। क्लियर है? तो देखो जब एरर हुआ था, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था जब, तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम का टोटल शॉर्ट था 75 से, जो सस्पेंस अकाउंट में गया, यानी एरर के कारण सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अभी रेक्टिफिकेशन के टाइम सस्पेंस अकाउंट डेबिट होकर रिवर्स हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है, स्क्वायर ऑफ हो जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो अ सब्सिडियरी बुक, जिसमें अपने बिल्स रिसीवेबल का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो बिल्स रिसीवेबल वैसे है क्या? इट्स एन एसेट। तो बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल ₹1500 has been posted to the credit of bills receivable account। सुनना अच्छे से, बिल्स रिसीवेबल बुक में अपने क्या कर रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल का जर्नल एंट्रीज को
पास कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट। पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल बुक में बिल्स रिसीवेबल के जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट। तो बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट। एसेट के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। तो बिल्स रिसीवेबल बुक में जहां पर आपने बिल्स रिसीवेबल का जर्नल एंट्रीज को पास किया है, उसका आपने टोटल कितना किया? टोटल कितना है इसका? 1500। यानी बिल्स रिसीवेबल टोटल में 1500 का ड्रॉ हुआ था। अब ये 1500 हम लोग बिल्स रिसीवेबल के लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। कौन से साइड में? डेबिट साइड में, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट। इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल के जर्नल एंट्रीज बिल्स रिसीवेबल बुक में पास होते हैं। तो जब और बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल आ रहा है 1500, यानी 1500 का बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुआ है। एंट्री में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं। तो जब ये 1500 अपने बिल्स रिसीवेबल के लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे, तो लेजर अकाउंट के कौन से साइड में ये आएगा? बिल्स रिसीवेबल लेजर अकाउंट के कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल के लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज 1500 करके अपने पोस्ट करते हैं। क्लियर है? सो 1500 को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करना था। क्या हुआ इसमें? हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यानी डेबिट की जगह क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। देखो इसमें एरर सिर्फ कौन से अकाउंट में है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में है। एक ही अकाउंट में एरर है। बिल्स रिसीवेबल को 1500 से डेबिट करने के जगह क्रेडिट कर दिया है। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है? डेबिट के साइड में कितना? 3000। तब ना जाकर बिल्स रिसीवेबल का जो लेजर अकाउंट है, इट विल शो अ डेबिट ऑफ ₹1500। तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में 3000 को लिखेंगे। 3000 क्यों? क्रेडिट में जो 1500 लिखा, उसको उसका इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए 1500 डेबिट में। एंड दूसरा, बिल्स रिसीवेबल 1500 का जो हुआ है ड्रॉ, उसके लिए तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1500 से डेबिट होना चाहिए। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में 1500 का डेबिट का इफेक्ट डालने के लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को अपने 3000 से डेबिट करेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल के लेजर अकाउंट को 3000 से डेबिट करेंगे, तब जाकर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट will show a debit balance of 1500 because bills receivable account के क्रेडिट में 1500 है। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा आपको? यस सर। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ₹3000 अमाउंट कॉलम में। ठीक है? राइट? तो बोलो।
इसमें बिल्स रिसीवेबल सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट हुआ है, डेबिट की जगह क्रिएट कर दिया। इट्स अ सिंगल साइडेड एरर, तो ये एरर के कारण ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। नाउ टेल मी, ट्रायल बैलेंस में कौन सा कॉलम का टोटल विल बी शॉर्ट एंड कौन सा कॉलम का टोटल विल बी एक्सेस? क्रेडिट कॉलम क्रेडिट कॉलम एक्सेस। Credit column will be short. कैसे? आपने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया ना, तो क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। Credit will be excess and debit will be short. थोड़ी सोच कर बोलो बेटा प्लीज। ठीक है, सो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना चाहिए था, आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट के जगह क्रेडिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम का टोटल विल बी एक्सेस एंड डेबिट कॉलम का टोटल विल बी शॉर्ट। बाय हाउ मच? फॉर विद, हाँ, फॉर रुपीज 3000. 3000। करेक्ट। वाई? जस्टिफाई। Sir, because it was 1500, to deb we have to debit, but we have passed a wrong entry and credited it. That's why. ओके, तो बेसिकली उसमें दो एरर है। कैसे? एक तो आपने फर्स्ट एरर, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना चाहिए था 1500 से, वो नहीं किया, तो इसीलिए डेबिट कॉलम 1500 से शॉर्ट, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल को 1500 से डेबिट करना चाहिए था, वो नहीं किया, तो डेबिट कॉलम 1500 से शॉर्ट। दूसरा, क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं, नहीं करना चाहिए था, बट क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट 1500 से एक्सेस हो गया, जिसके कारण डेबिट एक और बार 1500 से शॉर्ट हो चुका, यानी डेबिट टोटल में इस एरर के कारण 3000 से शॉर्ट हुआ, बिकॉज डेबिट के कॉलम में बिल्स रिसीवेबल का 1500 मिसिंग है। दूसरा, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में पड़ा हुआ है 1500, तो क्रेडिट कॉलम 1500 से एक्सेस है, तो इसी कारण डेबिट 1500 से शॉर्ट दिखाई दे रहा है। सो डेबिट का कॉलम दो बार 1500 से शॉर्ट हो गया, यानी 3000 से कुल मिलाकर शॉर्ट हुआ। सो डेबिट कॉलम 3000 से शॉर्ट, यानी सस्पेंस अकाउंट में 3000 डेबिट ऑन अकाउंट ऑफ एरर। एरर जब हुआ तो सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में कितना? 3000 गया। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद जब एरर को रेक्टिफाई करोगे, तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे 3000 से, क्रेडिट कौन सा अकाउंट करोगे? सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री विल बी bills receivable account debit 3000 to suspense account 3000। रेक्टिफिकेशन में देखो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, सो क्रेडिट होके सस्पेंस अकाउंट रिवर्स होकर कैंसिल, स्क्वायर ऑफ हो गया, बंद। ठीक है, नेक्स्ट 6 में, an amount of rupees 151 for a credit sale to हरी। हरी को क्रेडिट सेल हुआ है, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, although correctly entered in the sales book, सेल्स बुक में इसका जर्नल एंट्री पास करेक्टली हुआ है। क्रेडिट सेल है, तो इसका जर्नल एंट्री कौन से सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड होगा? सेल्स डे बुक। तो सेल्स डे बुक में इसका एंट्री
करेक्टली पास हुआ है जर्नल एंट्री सेल्स डे बुक में, हैज बीन पोस्टेड एज ₹115। अब नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डू यू से? अच्छा वैसे मेरे को बताओ एरर कितने अमाउंट का है? 36। ₹36 का एरर है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डू यू से? टेल मी कि ₹36 का एरर कौन से अकाउंट में है? हरी के अकाउंट में है, सेल्स अकाउंट में है, या दोनों अकाउंट में है? सर हरी अकाउंट। सिर्फ हरी अकाउंट में है। क्यों? बिकॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, यानी सेल्स बुक में सेल्स करेक्ट अमाउंट का रिकॉर्ड हुआ है। वहां से फिर हरी अकाउंट में पोस्टिंग के टाइम 151 के जगह 115 पोस्ट हो गया है, यानी एरर कौन से अकाउंट में है? हरी अकाउंट में है। क्लियर है? तो क्रेडिट सेल में हरी अकाउंट को क्या करते हो? डेबिट। हरी को कितना का सेल किया था? 151। बट हरी अकाउंट को डेबिट कितना से किया? 115। तो कितना का डिफरेंस है? 36। कम डेबिट किया, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है? हरी अकाउंट को 36 से डेबिट कर देना है। टू रेक्टिफाई, हरी अकाउंट को अपने 36 से डेबिट करेंगे। क्लियर है? यस सर। हरी's personal account is debited ₹36 short the rectification entry, यानी डेबिट साइड में अपने टू रॉन्ग पोस्टिंग 36 को लिखेंगे। बोलो, इस एरर में भी सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट हुआ है, विच इज हरीज अकाउंट। सिंगल साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। डिफरेंस कौन सा साइड में शॉर्ट हो रहा है? डेबिट साइड में शॉर्ट होगा, बिकॉज हरी अकाउंट को आपने 36 से कम डेबिट किया। हरी इज अ डेटर, डेटर्स एसेट, डेबिट बैलेंस 36 से शॉर्ट। सो ट्रायल बैलेंस का, डेबिट बैलेंस का कॉलम 36 से शॉर्ट है, तो वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, यानी एरर के कारण सस्पेंस अकाउंट 36 से डेबिट होगा। तो रेक्टिफिकेशन अगर अपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की बात करते हैं, तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री विल बी हरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 36। तो हरी अकाउंट को तो डेबिट करना है 36 से, क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर रहे हो? सस्पेंस अकाउंट, जिसको करने से सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट हुआ था 36 से, अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट होके रिवर्स होकर बंद हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। 7, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25 has not been entered in the discount column of the cash book। इससे जस्ट पहले अपने कौन सा चैप्टर किए थे? कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में ₹25 का डिस्काउंट अलाउड एंटर नहीं हुआ, बट द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश का जर्नल एंट्री विल बी व्हाट? दिस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश। सतीश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट 25 टू सतीश अकाउंट। सतीश इज अ डेटर, उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो डेटर का बैलेंस डिक्रीज कर रहे हैं, डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट 25। क्या लिखा हुआ है?
एरर जितना बताया वो उतना ही समझना है एंड अकॉर्डिंगली रेक्टिफिकेशन करना है। द अमाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस पर्सनल अकाउंट, यानी सतीश अकाउंट को क्रेडिट किया है, करेक्ट है वो, यानी सतीश अकाउंट में कोई एरर नहीं है। तो एरर कौन से अकाउंट में? डिस्काउंट अलाउड, यानी कैशबुक के डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं हुआ, यानी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करना है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में 2 करके लिख देंगे, टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, अमाउंट कॉलम में ₹25। मत लिखना डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश, बिकॉज सतीश अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो दोबारा से उसको क्रेडिट मत कर देना। सिंपली आपको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ओमिशन करके, अमाउंट कॉलम में 25 करके, डिस्काउंट अलाउड को 25 से बढ़ा देना है, दैट इज इट। ये भी मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट, ओनली वन अकाउंट को इफेक्ट किया है, डिस्काउंट अलाउड, सिंगल साइडेड, ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। ट्रायल बैलेंस का कौन सा कॉलम का टोटल विल बी शॉर्ट? डेबिट, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड को अपने 25 से डेबिट नहीं किया, तो डेबिट बैलेंस का कॉलम शॉर्ट, ₹25 सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हुआ। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद जब इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड को तो डेबिट करना ही है, टू सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, जब एरर हुआ था तो सस्पेंस अकाउंट ₹25 से डेबिट हुआ था, रेक्टिफिकेशन के टाइम सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस will be discount allowed account debit to suspense account 25। क्लियर है? तो हमने यस सर। बेसिकली इस क्वेश्चन में जितने भी सारे एरर्स पॉइंट आउट किए गए थे वो सारे वन साइडेड एरर्स थे, वन साइडेड एरर्स थे, और जिनका रेक्टिफिकेशन हमने 2 स्टेजेस में सीखा। पहले हमने डिस्कस किया रेक्टिफिकेशन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड देन रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हमने 2 स्टेज में इसका रेक्टिफिकेशन को सीखा है। स्टेज 1 रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, स्टेज 2 रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। समझ में आया ना? स्टेज 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है अभी तक, बट एरर्स डिटेक्ट हुए हैं, तो उनको जैसे वो एरर्स डिटेक्ट होते रेक्टिफाई कर देते हैं। तो रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले। तो ऑब्वियस सा बात है, जब अपने रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले कर रहे हैं, सो इन दैट केस रेक्टिफिकेशन विल नॉट इन्वॉल्व सस्पेंस अकाउंट। तो सोल्यूशन में जो दिया हुआ है दैट इज स्टेज 1 का रेक्टिफिकेशन, करेक्ट, बाय स्टेटमेंट, बाय राइटिंग द स्टेटमेंट। तो स्टेज 1 का रेक्टिफिकेशन, स्टेज 1 मींस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अगर अपने रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करते हैं, then in that case the rectification journal entry will not affect suspense account in case of one sided errors, because अभी तक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं गया, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ। तो स्टेज 1 में जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो उसमें सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज अभी तक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ही नहीं हुआ। ठीक है?
तो सोल्यूशन में जो दिया हुआ है आंसर्स वो सारे स्टेज 1 के हिसाब से है, when the errors are rectified before preparation of trial balance। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 1 में बेसिकली हमने वन साइडेड एरर्स, सिंगल साइडेड एरर्स को डिस्कस किया। तो इसका रेक्टिफिकेशन अपने जिस अकाउंट के, मतलब अकाउंट के जिस साइड में एरर है उस साइड को रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, बाय राइटिंग अ स्टेटमेंट नॉट अफेक्टिंग एनी अदर अकाउंट बिकॉज इट इज अ वन साइडेड एरर। सिर्फ एक ही अकाउंट में एरर है, तो इसके रेक्टिफिकेशन में वही अकाउंट जिसमें एरर है इफेक्ट होगा, कोई दूसरा अकाउंट नहीं आएगा। तो वो रेस्पेक्टिव अकाउंट के जिस साइड में एरर है उस साइड में जाकर रेक्टिफिकेशन करने के लिए अमाउंट को बैठा देते हैं, टू एंड बाय करके स्टेटमेंट लिखकर। आई बात समझ में? बट यही रेक्टिफिकेशन अगर अपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद करते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड एरर्स है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा एंड डिफरेंस को अपने सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। तो इसीलिए तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। तो इसीलिए जब अपने रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं तो इनका जो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज है वन साइडेड एरर्स का, दैट हैज टू अफेक्ट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री का रिजल्ट इज टू रिवर्स द सस्पेंस अकाउंट जो क्रिएट हुआ था, उसको क्लोज करना है, स्क्वायर ऑफ करना है। तो इसलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ दीज वन साइडेड एरर्स affect the suspense account because objective is to reverse the suspense account which has been created in the trial balance। So trial balance prepare करने के बाद जब रेक्टिफिकेशन करते हैं तो वन साइडेड एरर्स के रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स करना है, बंद करना है, क्लोज करना है, स्क्वायर ऑफ करना है। क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जैसा अकाउंट का एग्जिस्टेंस बुक्स में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? Yes. ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 2 में आ जाते हैं। इसमें बेसिकली अपना टू साइडेड एरर्स यानी डबल साइडेड एरर्स है, यानी दो अकाउंट में एरर है तो रेक्टिफिकेशन के जर्नल एंट्री में दोनों अकाउंट इफेक्ट होगा। क्लियर है? सो इलस्ट्रेशन 2, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड। क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया। हैज बीन चार्ज्ड टू ऑर्डिनरी परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में क्या आता है? परचेज ऑफ गुड्स। वो गुड्स जो हम रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं, तो वो परचेजेस अकाउंट में आता है। इधर में हमने गुड्स परचेज नहीं किया। क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया। तो इसको कहां पर डाल दिया? परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट को अपन क्या करते हैं? डेबिट। सो इसको परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। जबकि फर्नीचर परचेज हुआ था तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट। बट कौन सा अकाउंट को डेबिट कर दिया? परचेजेस अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना है? परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट एंड फर्नीचर अकाउंट को डेबिट। तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ₹500। ये लिख सकते हैं साथ में। सो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ₹500। देखो इसमें
दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए, परचेजेस अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट। सो ये टू साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर, डेबिट क्रेडिट दोनों में एरर है। तो ट्रायल बैलेंस विल मैच और नॉट मैच? विल मैच, बिकॉज आपने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने की जगह परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर है 2.137, 2.137। एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मिलेगा। एंड ऐसा नहीं कि फर्स्ट टू क्वेश्चंस को देखकर आया नहीं आया वो जज नहीं करना। A to Z क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को स्कैन करेगा हर चैप्टर के लिए। अंडरस्टूड? जस्ट अपने मन से नहीं सोचेगा कि इस चैप्टर से तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता होगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन तो मेरे को क्वेश्चन 1 2 में मिलेगा तो उसको ही देखकर खत्म कर। नो, you will scan A to Z क्वेश्चन नंबर 1 to 6 टू फाइंड आउट कहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है या नहीं, है ना? तो ये एक्सरसाइज का अपना बेनिफिट है, इससे यू विल बिकम familiar विद द क्वेश्चन पेपर। वो इतना बार स्कैन हर चैप्टर में स्कैन करते जाएंगे ना तो वो दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये वाले टर्म में इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। योर AI inside your brain will work, artificial intelligence, है ना? ओके, repairs made were debited to building account। repairs जब होता है तो repairs expense increase डेबिट, repairs अकाउंट को डेबिट करते हैं। बट क्या किया, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट, तो रेक्टिफिकेशन में बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट, repairs अकाउंट को डेबिट। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी repairs account debit to building account ₹50। An amount of ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use। पर्सनल यूज को देखते ही ड्राइंग्स आना चाहिए दिमाग में। सो जब ड्राइंग्स होता है तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते, बिकॉज ड्राइंग्स के कारण कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। सो रेक्टिफिकेशन के लिए ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एंट्री इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 100। यू आर राइटिंग द अमाउंट ऑल्सो, एंट्री विद द अमाउंट। अच्छा, वन मोर थिंग, देखो इधर में द क्वेश्चन इज साइलेंट कि whether narration is required or not required। So when the question is silent, whether narration is required or not required, it means it is required। ठीक है, तो नरेशन देना है। वेरी नाइस, हु सेड दैट? मी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऊपर इज सेइंग दैट कि सर रेक्टिफिक जो नरेशन अपने देते दैट इज टू जस्ट कम, दैट इज टू शो कि नरेशन इज प्रेजेंट। तो नरेशन खाली Yes, sir. दिखावा के लिए। तो नरेशन में क्या बोला आपने, ये बोल रहा है कि बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट, दैट इज इट हर केस में। Okay, sir. क्या रेक्टिफाई हुआ है, कौन सा अकाउंट मेरे तक, कुछ नहीं, सिंपली बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, इट शुड बी वो एग्जामिनर नरेशन को
रीड नहीं करेगा कि नरेशन में आपने क्या लिखा हो, जस्ट इट शुड बी विजिबल कि नरेशन इज देयर, बस दैट इज इट. It is just for the visibility to the examiner that narration is present. जैसे अपने कॉलेज में क्लास अटेंड करते हैं तो वी आर फिजिकली प्रेजेंट बट माइट बी मेंटली एब्सेंट. सो इट इज लाइक दैट, है ना. सो जस्ट नरेशन शुड बी, नरेशन का अटेंडेंस होना चाहिए. दैट इज इट. ओके. 4 rupees 100 paid for rent. Rent expense increase debit. सो रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था. कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को. तो रेक्टिफिकेशन के लिए लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट. रेक्टिफिकेशन एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट ₹100. 5 salary ₹125. Salary expense increase debit paid to a clerk due to him has been debited to his personal account. वही अपने इससे पहले इलस्ट्रेशन में डिस्कस किया था कि सैलरी जब पेमेंट करते हैं तो क्लर्क या एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट नहीं करते, सैलरीज अकाउंट आता है उसमें. तो हुआ क्या कि सैलरीज अकाउंट को डेबिट करने की जगह क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया. सैलरी जब पेमेंट करते हैं तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट होता है, ना कि एम्प्लॉय या क्लर्क का पर्सनल अकाउंट. सैलरी अकाउंट को डेबिट करते हैं बट इधर में क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिए. तो रेक्टिफाई करने के लिए क्लर्क का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट एंड सैलरी अकाउंट डेबिट. सो रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट या सिंपली टू क्लर्क्स अकाउंट 125. ओके. Yes. rupees 100 received from Shah and Company. So Shah and Company is receiver or giver? Giver. Giver. Received from Shah and Company. So Shah and Company is giver and credit the giver. So अगर 100 रुपया शाइन कंपनी से रिसीव हुआ है तो शाइन कंपनी 100 रुपया का गिवर क्रेडिट करेंगे शाइन कंपनी को. हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी, यानी शॉ एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया है. तो रेक्टिफिकेशन के लिए शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी. शॉ टू शाह. ठीक है. शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी अकाउंट 100. Next, rupees is 700 paid in cash for a typewriter. Typewriter is office equipment. Asset increase debit was charged to office expenses account. Typewriter is not an expense, it's an asset. So office expenses account को डेबिट कर दिया है. करना कौन सा अकाउंट को चाहिए था? टाइप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था. तो रेक्टिफिकेशन के लिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट ₹700. सर बाई चांस अगर एग्जाम में क्लिक नहीं किया कि हम टाइपराइटर की जगह ऑफिस इक्विपमेंट लिख दे, टाइपराइटर लिखकर आगे एग्जाम में, तो क्या मार्क्स डिडक्ट होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. सो अगर एग्जाम में अपने लोग टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट भी करके आते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट है. हो गया. Illustration 3. Give journal entries to rectify the following. Okay. Ready? Yeah. Okay. A purchase of goods
फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹150। यानी राम से गुड्स परचेज किया था। तो जब राम से गुड्स परचेज किया था, एंट्री के पास होना चाहिए था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड। एंटर मींस एंट्री, एंट्री मींस जर्नल एंट्री has been wrongly entered, journal entry has been passed through the sales book। यानी सेल्स बुक यानी जिधर क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। तो राम से गुड्स परचेज किया था, बट उसको कैसे रिकॉर्ड कर लिया है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की तरह। क्योंकि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। सेल्स बुक में अपने क्रेडिट सेल्स का जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, पास करते हैं। तो इसको सेल ऑफ गुड्स टू राम के जैसे रिकॉर्ड कर लिया है इन द सेल्स बुक, जबकि राम से परचेज किया था। तो इसको परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था एज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, बट इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, wrongly entered through the sales book, so it has been recorded as sale of goods to ram। बताओ क्या करें, कैसे करें रेक्टिफिकेशन? अच्छा, सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर लिया, यानी सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया है? क्रेडिट। तो पहले तो रेक्टिफिकेशन के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट 150 से। राम से क्या किया था आपने? परचेज, परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। सो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि राम से गुड्स परचेज किया है तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट को करें? राम अकाउंट को। विथ व्हाट अमाउंट? ₹300। सर इसका जस्टिफिकेशन बता दो। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री का पीछे का जस्टिफिकेशन बताओ। देखो ध्यान से, देखो राम से गुड्स परचेज किए थे, सो वो परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था बाय पासिंग द एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 150, 150। But instead of this, it was wrongly entered through the sales book। यानी इसको क्रेडिट सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर लिया एज सेल्स ऑफ गुड्स टू राम। तो सेल के लिए एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर लिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो राम टू सेल्स अकाउंट हुआ, उसको रिवर्स करना है, नलीफाई करना है। तो रिवर्स नलीफाई करने के लिए ऑपोजिट, तो ये जो इनकरेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री पास हुआ, उसका इफेक्ट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इनकरेक्ट का रिवर्स। एंड इन एडिशन टू दिस करेक्ट एंट्री भी पास करना है। तो करेक्ट एंट्री में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, तो इसको भी साथ में क्लब कर दो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 150, यानी राम में 150 क्रेडिट। आई बात समझ में? ये सोनो क्लियर है?
यस। राम क्रिएटर था, की रे, राम क्रिएटर था तो क्रिएटर को क्रिएट करते हैं, बट राम को डेटर बना लिया, डेबिट कर दिया 150 से, क्रिएट करना चाहिए था 150 से। तो रेक्टिफाई करने के लिए राम अकाउंट को क्रेडिट 300 से करेंगे, डबल अमाउंट। क्लियर है? ओके। देन मिलता जुलता सेम टाइप का .2 में देखो, नंबर 2, a credit sale of goods amounting to rupees 120 to रमेश। रमेश को क्रेडिट सेल हुआ था, तो इसका जर्नल एंट्री सेल्स डे बुक में पास होना चाहिए था। क्या एंट्री होता है इसका? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट has been wrongly passed to the purchases day book, बट इसको परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया। एंड परचेजेस डे बुक में अपने क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेजेस का ट्रांजैक्शंस। सो इट हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रमेश, जबकि हुआ क्या है? सेल ऑफ गुड्स टू रमेश, एंड इसको परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो इट हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रमेश। तो रेक्टिफिकेशन के लिए सेल्स हुआ है तो सेल्स अकाउंट को क्रिएट करेंगे, इसको परचेजेस की तरह रिकॉर्ड कर लिया, तो परचेजेस की तरह रिकॉर्ड करने में ये परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो अभी रेक्टिफिकेशन में परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये सुनो ना, इट हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेजेस बुक, यानी परचेजेस की तरह रिकॉर्ड हो चुके हैं, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये एंट्री पास हुआ है। सो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है, अभी क्या करना है? रेक्टिफिकेशन में परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट। सो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा 120 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 120 से, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? रमेश। विथ हाउ मच अमाउंट? 240। व्हाई? बिकॉज रमेश मेरा डेटर, सेल किया, उसको डेबिट होना चाहिए था, बट उसको क्रेडिटर मान लिया 120 से, क्रेडिट कर दिया 120 से, तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको डबल अमाउंट से डेबिट करना चाहिए होगा। रमेश मेरा डेटर है ना, डेटर को डेबिट करते हैं, बट इसको क्रेडिटर मानकर क्रेडिट कर दिया, तो रेक्टिफाई करने के लिए डबल अमाउंट से डेबिट करना होगा, 240 से डेबिट। इसका जस्टिफिकेशन बोलो। रमेश को क्या किया था? सेल, तो सेल के लिए एंट्री क्या होता है? रमेश टू सेल्स 120, बट ये ट्रांजैक्शन को किधर रिकॉर्ड कर लिया? परचेसेस डे बुक में, एज इफ गुड्स हैव बीन परचेज फ्रॉम रमेश। सो एंट्री क्या पास हो गया? परचेसेस डे बुक में परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट, रॉन्ग है ये। इसका इफेक्ट को रिवर्स करना है, रिमूव करने के लिए उल्टा एंट्री, एंड इसके साथ अपने को करेक्ट एंट्री भी बुक्स में लाना है। करेक्ट एंट्री इज रमेश टू सेल्स, तो रमेश में 240 कंबाइन कर देंगे, करेक्ट। सो करेक्ट rectification entry is Ramesh account debit 242, purchases account 120 to sales account 120।
क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंट 4, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 200, सॉरी, थ्री 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 करेंगे, 3 मिस हो गया, 3, on 31st December 2022, goods of the value rupees 300 were returned by Harisaran. तो ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। एंड सेल्स रिटर्न को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिसरन अकाउंट 300। सो आगे क्या बोला हुआ है? गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 300 वर रिटर्न्ड बाय हरिसरन, सेल्स रिटर्न, एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट। टेकन इनटू इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट का मतलब क्या है? कि कस्टमर ने गुड्स आकर वापस कर दिया और वो गुड्स को हमने अपने स्टॉक में रख दिया। तो वही तो करते हैं ना, कस्टमर से जो गुड्स आता है उसको अपने रिमेनिंग स्टॉक के साथ रख देते हैं। कस्टमर आकर गुड्स रिटर्न कर दिया तो स्टॉक को उससे लिया और अपने बाकी स्टॉक के साथ रख दिया। तो यही तो करते हैं फिजिकली। बट व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द मिस्टेक? नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स, यानी जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है। तो अपने को सिंपली जो इसका करेक्ट जर्नल एंट्री होता है वही पास कर देना है, विच इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन अकाउंट 300। तो सिंपली अपने को करेक्ट जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन अकाउंट 300। हम्म, नहीं तो उसको स्टॉक में रख लिया ना। 4, an amount of rupees 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, ड्यू फ्रॉम महेश चंद यानी बिजनेस को महेश चंद से रिसीव करने का था 200 रुपया। यानी महेश चंद बिजनेस के लिए क्या था? डेटर, विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट इन अ प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल इसको बैड डेट मान चुका है बिजनेस, इसको लॉस मान चुका है बिजनेस। बताओ, बैड डेट होने के बाद क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में महेश अकाउंट प्रेजेंट है? यस और नो? नो सर। नो, नेवर, बिकॉज whenever there is a bad debt, that debtor account is closed। तो जिससे बैड डेट का लॉस हुआ महेश चंद, जब बैड डेट का लॉस होता है तो जिससे बैड डेट का लॉस हुआ महेश चंद के अकाउंट को अपन क्लोज कर देते हैं। क्या एंट्री पास करके? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। महेश चंद डेटर था, डेबिट बैलेंस, बैड डेट हो चुका, नहीं मिलने वाला कुछ, तो अकाउंट को क्लोज कर देते हैं लॉस को मानकर। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश चंद करके महेश चंद अकाउंट बुक्स में क्लोज हो चुका है, बंद है, नहीं है वो। वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, आगे क्या लिखा हुआ है? वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। सो ये बैड डेट का लॉस अचानक से रिकवर हो जाता है। सो दिस इज व्हाट? बैड डेट रिकवरी। सो बैड डेट रिकवरी को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ध्यान से सुनना। बैड डेट रिकवरी में क्या हो रहा है? 200 रुपया का कैश वापस मिल रहा है। Yes or no? Was unexpectedly recovered. How is a bad debt recovered? That amount of bad debt is paid to the business in cash. So business is receiving rupees 200 in cash. So cash asset increase debit. And this is recovery of a loss, means in income gain. Income gain increase credit. So bad debt recovery account credit. So how do we record
रिकवरी ऑफ बैड डेथ रिकवरी, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवरी अकाउंट 200। यस बेटा। हाँ, करेक्ट। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवरी अकाउंट 200। सो बैड डेथ रिकवरी के लिए ये एंट्री पास होता है। तो एक चीज इसमें देखो कि बैड डेथ रिकवरी के जर्नल एंट्री में कहीं पर भी पुराना वाला डेटर का अकाउंट इफेक्ट नहीं होता है। यानी जिससे बैड डेथ रिकवरी हुआ, जिससे बैड डेथ पहले लॉस हुआ था, उसका अकाउंट इज नॉट इफेक्टेड इन द जर्नल एंट्री ऑफ बैड डेथ रिकवरी, बिकॉज बैड डेथ रिकवरी के लिए एक ही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवरी अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। हाउ इज अ बैड डेथ लॉस रिकवर्ड? व्हेन business receives the amount in cash. So cash account, cash asset increase debit, and this is recovery of loss, which is a gain, increase credit. So bad debt recovery account credit. आगे क्या दिया हुआ है? Has been posted to the personal account of Mahesh Chand. यानी क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, ये एंट्री होना चाहिए था। ये एंट्री वैसे कहां पर रिकॉर्ड होता? कौन सी बुक में रिकॉर्ड होता है ये? कैश बुक में रिकॉर्ड होता, बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। सो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है ये। कैश बुक के डेबिट साइड में टू बैड डेथ रिकवरी, कैश कॉलम में 200, एंड देन इसका पोस्टिंग कैश बुक से कौन से अकाउंट में होता? बैड डेथ रिकवरी अकाउंट में। सो बैड डेथ रिकवरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखते हैं। सो इसका पोस्टिंग कैश बुक से कहां पर होता? बैड डेथ रिकवरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश। बट हुआ क्या? हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। यानी बैड डेथ रिकवरी अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय महेश चंद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यानी पोस्टिंग के टाइम बैड डेथ रिकवरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने की जगह महेश चंद अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश करके लिख दिया, विच इज रॉन्ग। सो महेश चंद अकाउंट तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए इन द जर्नल एंट्री फॉर बैड डेथ रिकवरी, बट अकाउंटेंट, बट ये एरर हो चुका है। यानी महेश चंद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है इंस्टेड ऑफ बैड डेथ रिकवरी अकाउंट, बिकॉज एरर पोस्टिंग के टाइम हुआ है। तो पोस्टिंग के टाइम तो अपने बैड डेथ रिकवरी के लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश करके लिखते हैं। सो बैड डेथ रिकवरी अकाउंट में पोस्ट करने की जगह महेश चंद अकाउंट में पोस्ट कर दिया, यानी महेश चंद अकाउंट क्रेडिट हो चुका है इंस्टेड ऑफ बैड डेथ रिकवरी अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए एंट्री क्या होगा? महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवरी अकाउंट। महेश चंद अकाउंट गलती से डेबिट हुआ, सॉरी क्रेडिट हुआ, तो भी रेक्टिफिकेशन के लिए महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवरी अकाउंट। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री इज महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवरी अकाउंट। अब सोचो ना, जो अकाउंटेंट ने एरर किया, यानी महेश चंद अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता था बिजनेस में पता है? जब पहले बैड डेथ का लॉस हुआ था पिछले साल, तो महेश चंद अकाउंट वाज क्लोज्ड, राइट? अभी करेंट ईयर में जब बैड डेथ रिकवरी हुआ, तो पोस्टिंग के टाइम महेश चंद अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश करके लिख दिया। अब ये एरर का कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, डिस्कस करते हैं। नाउ द महेश चंद अकाउंट विल शो अ क्रेडिट बैलेंस। सो महेश चंद अकाउंट अब बुक्स में क्रेडिटर बन गया, विच इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस।
यानी उल्टा बिजनेस को वो 200 रुपया महेश चंद को देने के लिए लाइबल है, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, फॉल्स। क्लियर है ना? ओके। Yes. हाँ। 200। ओके, 5 में आ जाओ। अ चेक फॉर ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन। अच्छा, मनमोहन से जब चेक रिसीव होता है, मनमोहन इज द रिसीवर और गिवर? गिवर, क्रेडिट या गिवर? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। जब चेक रिसीव होता है, रिसीव करते टाइम मनमोहन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। वॉज डिसऑनर्ड यानी पेमेंट कैंसिल। तो जब डिसऑनर होगा तो महेश चंद को वापस से डेटर बना लेंगे, डेबिट कर देंगे। ये सोनो, जब मनमोहन से चेक रिसीव हुआ था तो मनमोहन अकाउंट क्रेडिट किया था, और वो चेक जब कैंसिल ही हो गया तो मनमोहन अकाउंट को डेबिट करके वो पिछला पेमेंट को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज द चेक वॉज डिसऑनर्ड। तो चेक डिसऑनर के एंट्री में डेटर अकाउंट मनमोहन अकाउंट विल बी डेबिटेड। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया है? सेल्स रिटर्न तो यहीं पर आना ही नहीं चाहिए था, कोई पिक्चर में नहीं है, तो झूठ मूठ का सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट एंड मनमोहन अकाउंट को डेबिट। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 100। ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा और डिस्कस करें, ध्यान से सुना। सो मनमोहन से जब चेक रिसीव हुआ था, एंट्री वाज बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ऑन द डेबिट साइड टू मनमोहन, in the bank column 100. Now when the check is dishonored, entry will be reverse, मनमोहन account debit to bank, because payment cancel हो गया। तो पेमेंट के लिए जो एंट्री पास किया था रिसीव करते टाइम, उसको रिवर्स कर देंगे। सो एंट्री विल बी फॉर डिसऑनर, फॉर डिसऑनर एंट्री विल बी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो एक कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय मनमोहन अकाउंट, बैंक कॉलम में 100। अब कैश बुक से ये पोस्ट होगा कौन से अकाउंट में? मनमोहन अकाउंट में, बिकॉज कैश अकाउंट अपने मेंटेन नहीं करते, बिकॉज कैश बुक में कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जा रहा है, कि कैश बुक इज जर्नल कम लेजर फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो इसका जो पोस्टिंग होगा वो मनमोहन अकाउंट में होगा। तो डिसऑनर के लिए मनमोहन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक, तो मनमोहन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक, पोस्टिंग के टाइम क्या लिखा हुआ है? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया है, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया है इंस्टेड ऑफ मनमोहन अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट, मनमोहन अकाउंट को डेबिट। ओके, क्लियर? Yes. लिखा भी आपने, लिखा है, एंट्रीज लिख रहे हैं? Yes, sir. चलो, इलस्ट्रेशन 1 to 3 आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास इलस्ट्रेशन 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ सर. चैप्टर इजी लग रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये बेसिकली अपना जर्नल का कॉन्सेप्ट को, बेस को और स्ट्रॉन्ग करेगा, रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर। एंड इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बट पहले मेरे को चैप्टर कंप्लीट कराने दो, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यूज, एमटीपीज एंड आरटीपीज एंड द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, Okay, ठीक है? sir. ओके देन, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय। Thank you, sir. वेलकम, बाय।